बताया टेलर मास्टर हो आप ऐसा हैं। लगे भाई आप पहले बोलो, फ्री में एक्टिंग नहीं करूँगा। दोस्तों नमस्कार। आज मेरे नटराज स्टूडियो में आए हैं पंडित किशन शास्त्री और टेलर मास्टर पद्मा नगर के विजय जी। आज दोनों जन से ये हम पूछेंगे कि नटराज स्टूडियो में आने के बाद कैसा लगा। सर आपको स्वागत है नटराज स्टूडियो में। और सबसे पहले आप लोग को नमस्कार दोनों जन को। नमस्कार। तो सर अभी यहाँ आने के बाद कैसा लगा, क्या फीलिंग हो रहा है? विजय जी आप बताइए पहले, क्या फीलिंग हो रहा है, क्या होगा, क्या करना चाहिए? मुझे तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग चीज़ बैठे हैं। बड़े फिल्म सेटअप में आ गया, मतलब ऐसा कुछ। ऐसा ना। और पंडित शास्त्री जी आप, किशन शास्त्री जी आपका कैसा लग रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम यहाँ आ गए तो क्या है ये सब, कुछ समझ में आएगा? ऐसा माहौल कर रहे हैं कि कुछ स्टूडियो में आके अपना अच्छे से फील कर रहे हैं हम लोग भी। है ना। ऐसा अभी तक भिवंडी में ऐसा कोई स्टूडियो में आके ऐसे इंटरव्यू देने का इंतजाम किया नहीं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको इंतजाम करके रखे। हो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात तो किन्होंने बताया नहीं था मुझे आज तक। हाँ, लेकिन पंडित जी शास्त्री जी हम ये पूरा थोड़ा ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप जैसे पंडित कहाँ का पंडित हो आप? कहाँ जैसे अपना हम लोग का जैसे रहता है काशी विश्वनाथ, उधर आपका कहाँ? हैदराबाद में? हमारा हैदराबाद तेलंगाना से होता है। तेलंगाना ना, जहाँ से बालाजी महाराज का ये हुआ है। बालाजी महाराज तो आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश में। हमारा हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हैदराबाद से हो ना। हाँ, तो आपका मेन बिजनेस अपना यही पंडित का ही है। पंडित के एस्ट्रोलॉजी सर्विस। अच्छा, आप कोई आश्रम में भी जाते हो कभी, कोई भजन कीर्तन ऐसा कुछ करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो विधि है पारंपरिक विधि है। हमारा पिताजी है और दादाजी है। अच्छा मैं अच्छा हूँ, अच्छा, सब परिवार से और पुरोहित संघ से जुड़ा हुआ है। पुरोहित संघ से ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमने देखो आज हमने समझो जो भगवान के करीब रहते हैं पंडित, मैं उनको आज नटराज स्टूडियो में बुलाया हूँ। और इनके हाथ से शाम का आरती जो होता है अपना पूजा, अपन थोड़ा दिया जलाएंगे। इनको बोलूँगा आज हमारे ऑफिस की जागरण कर दीजिए और दुआ करिए यानी ऊपर वाले से कि हमारे ऑफिस अच्छा से चले। और हम आज अपने एक टेलर मास्टर हैं जो इससे मैं रोज़ मिलना जुलना होता है, तो उनसे आज हम कुछ बात करेंगे। तो मास्टर जी आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप मास्टर हो और दूसरी तरफ हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, ठीक है? तो हम दोनों आप दोनों के बीच में कुछ सवाल करेंगे। मास्टर जी आप ये टेलर का काम कब से चालू किए? मैंने टेलर का काम देखो बचपन से, आप तो मुझे देख ही रहे हो। हाँ हाँ हाँ। मतलब जब मैं सीखता था नारायण कंपाउंड में, अच्छा अच्छा अच्छा। आपके घर के सामने था दुकान। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे था। हाँ, तो जैसे स्कूल जाके आने का, फिर बटन लगाने का, हाँ हाँ हाँ। स्कूल से आने के बाद दुकान में बैठ के बटन लगाने का, छोटा बड़ा काम करने का। यानी शुरुआत अपना बटन से होता है टेलर के लिए। फिर कटिंग का कैसा हुआ, सिलाई का कैसा शुरुआत हुआ आपका? कटिंग का देखो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे फिर मास्टर ने मुझे काउंटर के पास खड़ा करना चालू कर दिया। फिर वो मार्किंग करते थे, फिर मुझे बोलते थे कि आप इसको काट दो। ओ। पहले उसने ऐसा मुझे काटना सिखाया खाली बस। फिर धीरे धीरे उसको कैसा नाप के कैसा करना है वो सब सिखाया। बराबर। फिर कुछ साल तो ऐसे चलता रहा, स्कूल खत्म होने तक, 10th तक। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा एकदम ट्रेनिंग कर दिया है, कैसा नाप लेना है, कैसा कटिंग करना है, क्या करना है मास्टर का। यानी संघर्ष। 2010 या 9 के आसपास दुकान डाला फिर मैंने। अच्छा अच्छा, 10 में डाले ना। आज 25 यानी 15 साल हो गया है ना। तो दुकान को जमाने में कितना दिन लग गया आपका? जैसे जिस दुकान में आप चालू किए वो दुकान को धीरे 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 मुझे धीरे? ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे एक दुकान लिया था, जब था पहले एक देवा ढीला करके, अच्छा। उसने बंद किया, फिर मैंने वहाँ पे दुकान ले लिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वैसा मेरा जो दुकान था वो तुरंत रनिंग पकड़ लिया मुझे। हाँ हाँ, हाँ, जब से अभी तक अपना पकड़ा ही काम है। ऊपर है। नहीं, काम तो आप मेहनत बहुत अच्छा करते हो और लोग आपके तक चल के आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आप अपने काम के बारे में ज़रा बताइए। लोग दोबारा चल के आते हैं आपके पास सिलवाने के लिए? आते ही है, बाई चांस किसी का समझो भी, किसी दोस्त का बात सुन के यहाँ वहाँ चले गए एक आध बार, हाँ हाँ। कोई बोलता ना कि यहाँ पे चलो मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये दुकान में ले जाता हूँ,
एक आध बार जाते हैं वहाँ पे वो लोग सिलाने के लिए, हाँ। उनको ऐसा फिटिंग जमता नहीं है और उनको सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। ओह, आपका टेलर का नाम, आपका टेलर का दुकान का नाम क्या है? लाइफस्टाइल टेलर। लाइफ स्टाइल टेलर है ना दोस्तों। पद्मा नगर के लाइफ स्टाइल टेलर हैं हमारे विजय जी। और इस वीडियो जहाँ जहाँ तक जाएगा, अगर आप लोग को एक बढ़िया सिलाई के लिए नाम से जाने जाते हैं, अगर बढ़िया सिलाई चाहिए टिकाऊ, तो आप विजय जी की दुकान में लाइफ स्टाइल टेलर में आइए और उनसे दुकान में आइए और अपना कपड़ा दीजिए उनको सिलने के लिए। सर, इसमें सिलाई का फीस लोगों से कम है कि लोगों तक है? जो लोग रखे हैं, जो टेलर की दुकान लोग रखे हैं ऐसा? देखो, इसमें सबका अपना ये सिलाई है। हाँ हाँ। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। इसमें हमारे यहाँ पे टेलर का यूनियन नहीं है। अच्छा अच्छा। नंबर बोला जाता है, यूनियन रहेगा तो वैसा हर दुकान में एक ही सिलाई चलता है। नहीं नहीं, जैसे अभी दुकान का भाड़ा भी हो गया और समझो आप मजदूरी हो गया, लोगों को देना है, अपना भी निकालना है। हाँ, वो सब तो निकाल लेते हैं, बिकॉज आप तो जुने हैं, वो इस तरह अपना चल जाता है। चल जाता है ना। और लोग, काफ़ी लोगों ने आपको, अच्छा कोई मिनिस्टर लोगों का भी आता है क्या कपड़ा सिलने के लिए आपके पास? जैसे कोई पॉलिटिशियन लोग हैं ऐसे? इसके बहुत कम आते हैं। पॉलिटिक्स के बहुत कम आते हैं ना। यानी इस दुकान में आपका 15 साल हो गया है ना। बहुत अच्छा है। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरी 2 लड़की है। 2 लड़की और लड़का अभी नहीं हुआ है? मैं भी। अच्छा अच्छा, लड़का लड़की, अच्छा लड़का नहीं हुआ है तो लड़की बड़ी हो गई कि छोटी है अभी? एक है 10 साल की, एक 5 साल की। अच्छा अच्छा। और घर रहने का कहाँ है सर आपका? इधर ही पद्मा नगर है? पद्मानगर में ही है। पद्मा नगर है ना। घर खुद का है, भाड़े का है? मैं खुद का है। खुद का है ना। चलो, और मम्मी पापा कहाँ है सर आपके? वो साथ में हमारे। साथ में ना। चलो भाई, पापा क्या करते हैं काम? अभी घर पे ही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ऊपर वाले ने दाना पानी सबको जहाँ जहाँ लिखा है वो तो होता ही है। अब हम पंडित जी से कुछ पूछेंगे। पंडित जी, सर आप शास्त्री हो और मैं आपसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप रिस्पेक्ट में एक अच्छे, हम लोग ब्राह्मण के रूप में आप जानते हैं वैसे ही है। और आप एक बात बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन कौन सा, किस में हुआ है? तेलुगु में हुआ है या फिर हिंदी में पढ़े हो या कौन सा भाषा में आप पढ़ाई किए? मैं तो यहाँ से महाराष्ट्र से किया, इंग्लिश मीडियम से बीकॉम कंप्लीट होने का। अच्छा, बीकॉम कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब करके फिर इसमें अपना परिवार के जो भी विद्या सीखने का सीख के इसमें पंडित का फील्ड में आ चुका हूँ। तो अभी जॉब कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं कर रहे। अच्छा, तो घर परिवार चल जाता है आपका ऐसा? हाँ, चल जाता है ना। हमारा जो भी अपना पिताजी का जो सबका जो फैमिली से जो जुड़ा हुआ है, उससे कस्टमर से जुड़ा हुआ है, इसके लिए से तो चल जाता है, अच्छे से हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपका भी घर खुद का ही है यहाँ पर? हाँ, खुद के पद्मा नगर ही रहने का? पद्मा नगर। बहुत बढ़िया बात है। तो पद्मा नगर में कौन सा मिनिस्टर का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपको? हमारे नगर सेवक जो भी है, किन का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है आपको? पॉलिटिकल में तो काफ़ी साल से जुड़ा हुआ है अपना पद्मा नगर। पहला संतोष शेट्टी ने, उसके बाद अपना जो सुमित पाटिल है, हमारा जो पद्मा नगर में जुड़ा हुआ है। बहुत सारा सामाजिक सेवा दोनों करते आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, एकदम अच्छी बात आपने बताए। हाँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप वो आगे बढ़िए और पॉलिटिक्सन में लोगों को सेवा कर रहे हो वैसा सेवा करते रहिए। और आपकी स्वभाव बहुत अच्छा है आप दोनों की, है न? किसी से कभी अनबन होता है, लड़ाई झगड़ा कभी? वो तो फिर जिंदगी में तो थोड़ा अनबन होते ही रहते, 19-20 चलते रहते, छोटा मोटा। उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखने का, आगे बढ़ते रहने। कितने बच्चे हैं सर आपके? नहीं, अभी तो मुझे अभी शादी नहीं हुआ। ऐसा अभी शादी नहीं हुआ है? तो शादी करने का उम्मीद कब तक रखे हो? वो तो हो जाएगा आगे अगले साल में। अच्छा, अगले साल शादी हो जाएगा। चलिए, शादी हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उन लोग को भी समझो आप कोई ना कोई लाइन अपने साथ ही रखेंगे या फिर लाइन कुछ जो वक्त ही बताएगा, है ना? तो किस परिस्थिति में आप रहेंगे वही होगा। सही बात है ना? समय बताएगा। और विजय जी, आपके बेटी कितना क्लास पढ़ती है अभी? बड़ी वाली 4th में है और छोटी वाली सीनियर में। अच्छा अच्छा अच्छा, यही पद्मा नगर में डाले हो? हाँ, ये अपना विवेकानंद स्कूल में ही। विवेकानंद में ना। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो सर, आपने भी पद्मा नगर में ही मतलब पढ़ाई की है, अपना भिवंडी में पढ़ाई की है और आप पुरोहित बने? हाँ, और बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आने से कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा लगा कि हम कहीं क्या होगा ऐसा? नहीं, मुझे पहले हम लोग को लगा था कि आप कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं कुछ बात पर। लेकिन अभी आने के पहले दिखाएंगे, मतलब बहुत ऐसा कुछ अच्छी बात रहेगा। हुआ
कि ऐसा जो मतलब बात करने का प्रोडोकास्ट में पहले बार है भिवंडी में। हाँ तो अभी अभी आगे जाके आप भी बहुत बड़ा काम शुरुआत करने का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेने का। लेंगे लेंगे सर। थोड़ा हमें उसमें क्या हो रहा है कि अभी मैं थोड़ा अभी बारिश से बहुत तकलीफ हुआ, यहाँ पर बहुत पानी टपका, तो अभी थोड़ा राहत हुआ है। तो जैसे जैसे मैं अभी थोड़ा कैसा है कि मैं अभी अकेला हूँ इसमें, और अकेले थोड़ा क्या होता है टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ मैं बुलाने के बाद क्या होता है कि अपन चाय पानी नाश्ता अगर लोगों को किया जाए तो थोड़ा एक लगता है लोगों को यार एक बार आए दोबारा चलो जाके बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं और अपने को जीवन के बारे में बताएंगे, है ना। तो अभी एक चीज़ और है सर, पद्मानगर में जैसे आप क्या सोच रहे हो, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए अपने भिवंडी में? जैसे पद्मानगर का एक तो हिंदू की वजह से, मतलब हिंदू की तरफ से बहुत अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब क्या करे जो एकदम जो लोग जागृत हो जाए, हिंदू लोग जो है जागृत हो जाए, ऐसा कैसा कुछ होता है आपके मन में फीलिंग? अभी तो फिलहाल पद्मनगर में हिंदू लोग तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाँ। पहले से भी है, लेकिन सिर्फ हिंदू के लिए करना चाहिए। तो पहले तो अपना हिंदू लोग एकजुट रहना चाहिए, बराबर फिर उसके बाद सोचना चाहिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बराबर। पहली बात तो पद्मनगर में बहुत सारे तेलुगु लोग रहते हैं, उनके लिए देखना चाहिए, क्योंकि पद्मनगर जब बुलावा रहते हैं पद्मशाली को लेते हैं। अच्छा अच्छा इसके लिए वो पद्मनगर के लिए पहला पद्मशाली जो लोग है वो लोग एकजुट रहने का, उसके अंदर जो अपना पद्मशाली में समस्या है अपन समाज के होके एकजुट होके उसको समाधान करना चाहिए। तो यहाँ की समस्या लगता है धीरे धीरे तो सोल्व हो रही है, जैसे अभी लोगों को पानी चाहिए, रोड चाहिए, तो हो जाता है। तो पानी का और व्यवस्था का जो इसमें वो अलग है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, लेकिन समाज का उद्देश्य ऐसा रहना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन है, समाज में अगर अच्छा करना है तो पद्मशाली लोग पद्मनगर में कितना है, किस चीज को क्या समस्या है, घर घर जाके पूछ के उसका समाधान निकालना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी सोच है आपकी, बहुत बढ़िया है। देखिए मैं तो जानता हूँ कि जो गुरु होते हैं और गुरु की एक अच्छा ही सोच रहता है कि हम जहाँ भी जाए जिसके लिए जाएं वो अच्छा ही सोच लेके जाते हैं, और आपका भी यही उससे ही रिलेटिव है कि आप जो भी जिनको भी सुझाव देते हो बहुत बढ़िया देते हो, है ना। और हम ये थोड़ा कहना चाहते हैं कि जैसे पोशाक जो है आपका कौन सा रहता है, ज़्यादा कपड़ा कौन सा पसंद करते हो आप पहनने के लिए? मेरे लिए तो कपड़ा प्रोफेशन के हिसाब से हम लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी के लिए तो सॉफ्ट और जो सिला हुआ कपड़ा ही पहनते हैं। जीन्स और टी शर्ट के लिए पहले से मना ही करते हैं। मना करते हैं, बराबर। और विजय जी, तो अभी सर जो बैठे हैं अपने पंडित जी, तो हम पंडित जी का कुछ कपड़ा आप सिलते हो कभी? उनका कपड़ा वही सिल दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा परिवार का और मेरा तो कई साल से उन लोग उन्होंने ही सिला रहा है। अच्छा अच्छा। जैसे वो सिलाते हैं वैसे एक बार बैठ गया, मतलब एक ही बार सिलाया पहली बार, तो सिलाई जैसा बैठा है तो अभी से वो इन्होंने उनको ही दे रहा है। और उनका एक खासियत मैं बताता हूँ, मैं कहीं मास्टर से देखा हूँ। हाँ। एक बार उन्होंने एक माप एक बार लेते हैं, मतलब एक ही बार सब माप लिख के लेते हैं। कहीं कोई पहले ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, ऐसा कहीं 2-3 बार लिख के लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार माप लिया, मतलब पूरा शर्ट का माप एक ही बार लिख लेते हैं। उतना यादगार रहते हैं उनको। नहीं, देखो कैसा है, सभी लोगों का काम जो है ना, जो काम में प्रोफेशनल काम जो है, जिसके दिमाग में बैठा है मेरे को ये काम करना है और लोग मुझे दोबारा आवे तो मैं वो चीज़ उनके दिमाग में है ना। एक बार में नाप ले लिए, पूरे सिल लिए, हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, है ना। अच्छा विजय सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना कपड़ा सिलने वाला, तो खैर आपका जो मास्टर है वो सिलने वाला सिलते हैं, तो कटिंग करते समय नाप आपका कौन लेता है? मेरा भी नाप पहले तो फिक्स है, मतलब तो थोड़ा अभी जैसे हेल्थ के हिसाब से बढ़ते जाता है ना थोड़ा। अब तक तो मेरा ना कमर बड़ा है, ना कोई साइज में कम ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कई साल से वही नाप है मेरा, मतलब फिक्स ही है। तो खाने पीने में आप ज़्यादा मतलब क्या खाते हो, वेज नॉन वेज, क्या ज़्यादा रहता है आपका? ज़्यादा तो हम लोग वेज ही खाते हैं, नॉन वेज के तो हफ्ते में एक बार हो जाता है खाली। ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा हमें सवाल नहीं करना चाहिए पंडित जी के सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सॉरी। ठीक है, मैं बोला देखो क्या होता है कि धीरे धीरे उम्र के साथ में आपका कमर भी बढ़ जाएगा, है ना। जॉगिंग वॉगिंग करते हो क्या आप? जॉगिंग वगैरह नहीं है मेरा, ज़्यादा सा रनिंग काम ज़्यादा है, मतलब अच्छा, जैसे अभी यहाँ वहाँ जाना हो गया दुकान में। बहुत बढ़िया बात है सर, फिर हम आपको दोबारा बुलाऊंगा किसी दिन,
अच्छा लगा आप लोग आए तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना। और नटराज स्टूडियो में आए हो तो बहुत अच्छा हमें आपको स्वागत करने का मौका मिला। और कुछ जनता के लिए बोलिए ना, जैसे पद्मानगर की जनता के लिए कुछ ज़रा आप भी बोलिए ना, क्या संदेश देना चाहते हो कि हम जैसे आप अपने काम के बारे में और अपने सेवा संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो देखो ज़्यादा कुछ बोलना चाहता, बोले आपका जो मानना अगर कोई बोल रहे तो बता दीजिए। वो भी पंडित जी ने बताया है। बस बस यानी इनके रहम कदम से आपका भी आप भी सहमत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और बहुत बहुत थैंक्स। मैं विदा लेता हूँ, फिर दूसरे दिन हम आप लोग को इनवाइट करेंगे और जम के बातें करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर।